अरे जय श्री कृष्णा। मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी के साथ मैं यहाँ पर आज आई हूँ आपके सामने। वृद्धाश्रम के वृद्धों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वृद्धाश्रम के वृद्ध, जो बुजुर्ग लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनकी मजबूरी चाहे कुछ भी हो, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी प्रकार की और भी कहानियाँ और पूजा पाठ या सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। यूवी 9 साल का बच्चा था। उसके मम्मी पापा एक ही विद्यालय में टीचर थे। उनके ड्यूटी पर चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में एक नैनी रखी हुई थी। यूवी अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान था, इसलिए उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। यूवी के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ड्यूटी ना जाया करें। मेरा मन नहीं लगता है। मम्मी पापा के लिए काम को छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो यूवी को पास के ही पार्क में रोज घुमाने ले जाया करें। उनका कहना मानकर नैनी यूवी को पास के ही एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। यूवी भी उन सभी बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक से झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, पुचकारने लगी। उसकी दादी ने पास में ही खड़े एक आइसक्रीम वाले से उसे आइसक्रीम भी दिला दी। बच्चा चुप हो गया। थोड़ी ही देर में वो बच्चा फिर से दूसरे बच्चों के साथ झूलने लगा। नैनी ने भी यूवी के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। यूवी बहुत देर से उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से यूवी के बगल में आकर झूलने लगा। यूवी ने उस बच्चे से पूछा, ये तुम्हारी नैनी है? नहीं, वो मेरी दादी हैं। मुझे बहुत प्यार करती हैं, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। दीदी, आपकी भी दादी हैं? यूवी ने अपनी नैनी से पूछा। नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं। मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी हैं और नाना जी भी हैं, नैनी ने यूवी को बताया। इसके बाद वे दोनों घर आ गए। शाम को यूवी के मम्मी पापा जब घर आए तो यूवी ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादा दादी जी और नानी नाना जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। तो नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही यूवी के मन में यह बात आई होगी। यूवी की मांग गलत बिल्कुल नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने यूवी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क में जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। यूवी की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझा। चलो, आज हम दादाजी दादी नानी और नाना सबसे मिलने चलेंगे, यूवी के पापा ने कहा। यूवी बहुत खुश हो गया। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। यूवी को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद सभी वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें यूवी के रूप में एक पोता मिल गया था और यूवी को दादा दादी। यूवी सभी के साथ खूब खेलता रहा। फिर वो लोग रोज शाम को वृद्धाश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है। आज का जो आधुनिक समय है उसमें मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते हैं।
घर में एक या दो बच्चे होते हैं जो मम्मी पापा के बिना बिल्कुल अपने आप को अकेला पाते हैं। चाहे उनके पास कितनी भी सुख सुविधाएं आप रख दीजिए, लेकिन उन्हें वो प्यार और सुकून कभी नहीं मिल सकता जो कि एक मम्मी पापा अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए मिल सकता है। दूसरी बात है, इसमें वृद्धाश्रम के जो बुजुर्ग हैं वो भी बेचारे अकेले पड़ जाते हैं, और जब उन्हें इस तरह से कोई बच्चे वगैरह मिलते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। तो इसमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों की ही उस हालत के बारे में बताया गया है जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आज की जो ये तकनीकी है वो बनी हुई है। धन्यवाद।